नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। श्रीलंका में लागू आपातकाल के बीच सड़कों पर हालात बेकाबू। कोलंबो में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हवाई फायरिंग। श्रीलंका के पीएम कार्यालय पर प्रदर्शनकारियों ने किया कब्जा। छत पर चढ़कर लहराया झंडा। राष्ट्रीय चैनल का प्रसारण बंद। रानिल विक्रमासिंघे को बनाया गया कार्यवाहक राष्ट्रपति। अमेरिकी दूतावास ने 2 दिन के लिए बंद की अपनी सेवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई रोकने से किया इनकार। जमीयत की याचिका पर अब 10 अगस्त को होगी सुनवाई। बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार का जवाब। का जमीयत की याचिका अवैध निर्माण को बचाने की कोशिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 15 जुलाई का गुजरात दौरा हुआ स्थगित। कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ के चलते लिया गया फैसला। भारत चीन के बीच 5 महीने बाद हो सकती है कोर कमांडर की वार्ता। लद्दाख सीमा पर दोनों देशों के बीच 28 महीने से टकराव के हैं हालात। लोकसभा स्पीकर ने 16 जुलाई को बुलाई सर्वदलीय बैठक। राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू 17 को सांसदों से करेंगे वार्ता। गूगल में नौकरी की चाह रखने वालों को लगा बड़ा झटका। सुंदर पिचाई बोले, इस साल ज्यादा भर्ती नहीं करेगी कंपनी। अभिनेता सुशांत से जुड़े ड्रग्स मामले में एनसीबी ने किया बड़ा दावा। का रिया ने कई बार खरीदा था गांजा, सुशांत को लगवाई लत। 18 से 59 साल के लोगों को सरकारी केंद्रों पर लगेगी मुफ्त बूस्टर डोज। 15 जुलाई से शुरू होगा 75 दिन के लिए एक विशेष अभियान। गुरु पूर्णिमा पर गोवर्धन में आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम। गुरु के सम्मान में मुंडन कराकर नाचे संत, निकाली शोभा यात्रा। विपक्ष के राष्ट्रपति प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को बुलडोजर का भय। का मैं नोएडा में रहता हूं, यूपी सरकार के कामकाज पर टिप्पणी नहीं। उत्तराखंड के चमोली में भूस्खलन के चलते बद्रीनाथ राजमार्ग बंद। हिमाचल के मनाली में अचानक आई बाढ़ से कई बसें क्षतिग्रस्त। सुब्रमण्यम स्वामी ने की राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 26 जुलाई को करेगा सुनवाई। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता अजय कुमार के बिगड़े बोल। का बुरी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं द्रौपदी मुर्मू। प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाए जाने पर आपने एमसीडी पर उठाए सवाल। का बीजेपी ने फैलाया भ्रष्टाचार, बताया मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने की बाढ़ प्रभावित इलाकों की समीक्षा। राहत और बचाव कार्यों के लिए दिए 730 करोड़ रुपए। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने दिया धर्म परिवर्तन रोकने पर जोर। का व्यक्ति को अलगाववाद की ओर ले जाता है धर्मांतरण। यूपी में क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस कर रही है योगी सरकार। कम शिक्षकों वाले नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्रों पर की सख्त कार्रवाई। टीकमगढ़ में भाजपा विधायक और कांग्रेस के पूर्व मंत्री में झड़प। निकाय चुनाव के बीच मुरैना में बसपा प्रत्याशी को पुलिस ने खदेड़ा। हादसे के बाद बाबा अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला। गुफा के पास रहने की व्यवस्था खत्म, दर्शन का समय भी घटाया। कन्हैयालाल हत्याकांड में एनआईए और एटीएस ने किया बड़ा खुलासा। नुपुर शर्मा के हर समर्थक का कत्ल करने वाले थे आतंकी। पाकिस्तान से राजस्थान के 6 जिलों में 40 लोग किए गए तैयार। दावते इस्लामी ने सभी को दी थी ऑनलाइन ट्रेनिंग। डीआरआई ने चीनी कंपनी ओप्पो के ठिकानों पर की छापेमारी। 4389 करोड़ रुपए की सीमा शुल्क चोरी का किया खुलासा। स्वास्थ्य विभाग के बाद अब पीडब्ल्यूडी में तबादलों की होगी जांच। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए सख्त आदेश। मरम्मत के लिए 45 दिन बंद रहेगा नासिक का देवी सप्तशृंगी मंदिर। 21 जुलाई से श्रद्धालुओं के लिए पूजा अर्चना के लिए रखी जाएगी सीढ़ी। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने सीएम एकनाथ शिंदे से की मांग। बोले रद्द होना चाहिए बीएमसी बार्डों का परसीमन और सीमांकन। एकनाथ शिंदे ने गुरु पूर्णिमा पर बाल ठाकरे को दी श्रद्धांजलि। बोले उनके आशीर्वाद से आम व्यक्ति बना राज्य का मुख्यमंत्री। आईसीएमआर ने 54 बीमारियों के उपचार के लिए तय किए मानक। दवाओं के लापरवाही से इस्तेमाल समेत अन्य पर दिशा निर्देश जारी। हिजाब पर प्रतिबंध हटाने की याचिकाओं पर अगले सप्ताह होगी सुनवाई। कर्नाटक हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हैं कई याचिकाएं। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने किया बड़ा दावा। बोली भाजपा के कई नेता कांग्रेस में होना चाहते हैं शामिल। तेज प्रताप यादव को मथुरा में कार से परिक्रमा की नहीं मिली अनुमति। लालू की अच्छी सेहत के लिए गोवर्धन पहुंचे थे आरजेडी नेता। जम्मू से 6415 तीर्थयात्रियों का 14वां जत्था अमरनाथ के लिए रवाना। 8 जुलाई को बादल फटने के बाद यात्रा पर लगा था ब्रेक। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में फिल्म सिटी बनाएगी धामी सरकार। शूटिंग और निर्माण से संबंधित सभी मूलभूत सुविधाएं होंगी उपलब्ध। मुर्मू ने राजस्थान के भाजपा सांसदों और विधायकों से की मुलाकात। 18 जून को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए मांगा वोट। त्रिपुरा में पोंजी योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए नियमों को मंजूरी। दोष सिद्ध होने के बाद आरोपी को 1 से 10 साल तक की होगी सजा। I2U2 गुटों की बैठक को लेकर इजराइल के पूर्व एनएसए का दावा। का बाजी पलटने वाली साबित हो सकती है भारत की भागीदारी। धनबाद में निर्माणाधीन रेलवे अंडरपास धंसने से 4 की गई जान। रेलवे ने प्रति परिवार को दिया 20 लाख रुपए का मुआवजा।
यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को जारी किया निर्देश का 12वीं के परीक्षा परिणाम के बाद तय करें दाखिले की अंतिम तारीख। केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली ने एथनॉल मिश्रण को बढ़ावा देने पर दिया जोर, बोले स्वच्छ ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए करने होंगे प्रयास। गोदावरी नदी में 15 लाख क्यूसेक हुई पानी की मात्रा, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों के लिए जारी की चेतावनी। लैंगिक समानता की सूची में अब भी भारत की स्थिति खराब, पिछले साल की तुलना में 5 पायदान का फायदा मिला 135वां स्थान। पीयूष गोयल ने ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी बढ़ाने का किया दावा, बोले नई सरकार भारत के साथ व्यापार समझौते का करती है समर्थन। भारत ने की यूएनजीए सत्र में आगे बढ़ाने की आलोचना का, बिना प्रगति के 75 साल तक जारी रह सकती है सुधार पर वार्ता। मणिपुर में कोरोना मामले बढ़ने के बाद सभी स्कूल 24 जुलाई तक बंद, राज्य में 15% के पार पहुंची संक्रमण दर। गहलोत ने लोगों से की एहतियाती खुराक लगवाने की अपील, बोले खतरा अभी टला नहीं, ना बरतें किसी तरह की असावधानी। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने निर्मला सीतारमण पर साधा निशाना, बोले अर्थव्यवस्था से ज्यादा प्लूटो यूरेनस में वित्त मंत्री की दिलचस्पी। इंग्लैंड पर जीत के बाद भारत ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ा, आईसीसी वनडे रैंकिंग में हासिल किया 3रा स्थान। दक्षिण अफ्रीका के विश्व कप में डायरेक्ट एंट्री की राह मुश्किल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज रद्द होने से बड़ा संकट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।